Hello bachcho, let's read this question. The question says consider the functions defined implicitly by the equation y cube minus 3y plus x equals to 0 on various intervals in the real line. If x belongs to minus infinite to minus 2 union 2 to infinite, the equation implicitly defines a unique real valued differentiable function y equals to fx. If x belongs to minus 2 to 2, the equation implicitly defines a unique real valued differentiable function y equals to gx, satisfying g0 equals to 0. Integration from minus 1 to 1 g dash x dx is equal to. सो आपके यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 टाइम्स ऑफ जी माइनस 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ g1 and option D is 2 times of g1. So the key concept to solve this question is आपकी इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास लिमिट माइनस ए से ए है और इसमें आपका फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो अगर आपका फंक्शन अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इज इवन है, यानी कि अगर आपका फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इवन है। तो अगर आपका यहाँ पे फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में आपका इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन वो होते हैं यानी कि आपके अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो यानी कि आपका इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि आपका ये जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, यानी कि ये जो होता है आपका बेसिकली वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, दूसरा ऑड फंक्शन हम किसे कहते हैं कि अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए तो हम इस फंक्शन को ऑड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ये होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको y इक्वल्स टू जी एक्स दे रखा है। कब दे रखा है? जब आपका x क्या है, बिलोंग करता है माइनस 2 से 2 के लिए। ठीक है, और आपको इंटीग्रेशन निकालना है माइनस 1 से 1 जी डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। जो इक्वेशन गिवन थी वो थी आपके पास वाई क्यूब माइनस 3y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपका वाई डैश निकाल लेता हूँ क्योंकि आपका वाई डैश ही तो जी डैश एक्स होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर वाई डैश माइनस 3y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वाई डैश मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आपका वाई डैश आ गया, जिसको हम जी डैश एक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पास हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1। अब मैं माइनस 1 को यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा तो आपका बेसिकली जी डैश एक्स आ जाएगा, यानी कि जी डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वायर, और y क्या है यहाँ पे आपका जी एक्स। ठीक है, तो यानी कि अगर आप जी डैश एक्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आपकी पावर स्क्वायर आ रही है, यानी कि इवन पावर है। तो यानी कि आपका हम कह सकते हैं कि जी डैश एक्स जो होगा वो आपका एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका एक इवन फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर जो है वो 2 आ रही है, इवन है ये आपका। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 जी डैश एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपका लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास हमें बेसिकली अब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 0 से 1 जी डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका जी एक्स, क्योंकि हमने जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके जी डैश एक्स लाए हैं, तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जी एक्स आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी? 0 से 1 तक, ये आपका 2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास g1 माइनस g0। अब आप देखें तो क्वेश्चन में जो मैं g0 की वैल्यू गिवन है वो आपकी 0 है, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो यानी कि ये आपकी वैल्यू 0 हमें गिवन है, तो मेरे पास बचेगा क्या 2 टाइम्स ऑफ
G1। तो यानी कि हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ G1। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आपका, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ G1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।